हासिल होने वाला है। आप लगातार इस बात के पीछे कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल नहीं ले रहे। कहां पर हाथ मिलाना है और कहां पर नाम नहीं लेना है, ये तो डिप्लोमेसी। सरकार ट्रेड डिफिसिट बोलने का मतलब ये कर रही है, बंद कि करिए ना। अगर हम ओवैसी कह रहे हैं कि चाइना से ट्रेड इंपोर्ट इंबैलेंस क्यों कर दिखाई रहे देता है और हैं, उसके अगर बावजूद हमारा ये दिखाई देता है जो उनके कंडीशन वहाँ पे मुताबिक। सही नहीं नहीं, है। ये क्या तक अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये एक अलग तरीके का वीडियो है, पहली बार हम लोग बना रहे हैं। ये है रिएक्शन वीडियो। हम लोग रिएक्शन देंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो LAC को लेकर एक डिबेट हुई थी, जिसके साथ पूरे आर्मी पर्सन्स के साथ जो डिबेट हुई थी, हम लोग वो वीडियो देखेंगे और उस पर रिएक्शन देंगे। तो देखते रहिए वीडियो पूरा कंप्लीट रिएक्शन के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले सैल्यूट सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विशंबर दयाल सर भी मौजूद हैं, हमारे साथ राजन कोचर सर भी मौजूद हैं, हमारे साथ अनुराग शुक्ला सर मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह भी। बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इसके अलावा जरा इधर भी देखिए, यहाँ हमारे साथ वो डिप्लोमेट मौजूद हैं और वो आर्मी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो इस सब पर बड़ी बारीक निगाह रख रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली जो कुछ कहा सुनी में बातचीत में है उसमें कितना सार है, कितना नीर है और कितना क्षीर है। हमारे साथ दीपक बोरा सर, वो आपको वहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं और अपनी बेबाक राय के लिए खास तौर से वो जाने जाते हैं। JK त्रिपाठी सर उनके बिल्कुल बगल में मौजूद, हमारे साथ PK घोष सर मौजूद हैं, नेवल ऑफिसर एकेडमिशियन। हमारे साथ रविंदर सचदेवा सर मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव सरदाना सर नेवल ऑफिसर मौजूद हैं और इसके अलावा कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और हमारे साथ ये प्यारी सी ऑडियंस भी जुड़ी हुई है। भारतीय सेना ने तवांग में जो शौर्य दिखाया है, वो शौर्य जिसने पहले गलवान में गिराया और फिर तवांग में तोड़ा, उस शौर्य के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आइए अब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बहुत सारी चीजें इस दौरान तवांग की इस घटना के बाद कही कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं और देखिए ये कितना चिंता का सबब है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां ऐसा लग रहा है कि जो स्टेटस को है वो बदलने की कोशिश है। जहां तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे थे, क्या वहां तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि देपसांग और देमचौक में क्या स्थिति है ये बताया जाना चाहिए। मांग तो उन्होंने ये भी रख दी कि असल में एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन ले जाकर इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। स्टेटस क्या है वहां का? सारी बातें आपने सुनी। साहब मालूम करना चाह रहे हैं कि करंटली जानना क्या चाहता हूं स्टेटस है वहां, क्या LAC के पास का? उसके साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कुछ और जोड़ना चाहते हैं आप? नहीं, आप शुरू करिए, चर्चा शुरू करिए। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जिनकी तरफ आप ध्यान खींचना चाहते हैं इस देश का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, आर्मी वेटरन्स का। वो 3 चीजें क्या है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप देने में इस मसले में नाकाम साबित हुई। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को लीडरशिप दिखाना है और ये सरकार जो है आर्मी के पीछे अपने आप को छुपाती है। कोई सवाल नहीं उठा रहा है सेना की बहादुरी पर, उनकी कुर्बानी पर, उनकी मेहनत के ऊपर। सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डोकलाम में कुछ नहीं हुआ है। आज डोकलाम में चीन मुस्तकिल तौर पर बैठा है, परमानेंट बैठा है। बल्कि आज पूनम पांडे एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है जिसमें चीन ब्रिज बना रहा है और अगर ब्रिज बनाएगा वो चीन तो सिलीगुड़ कॉरिडोर तक पहुंच सकता है। ये दूसरी बात ये कि देश 1 घंटे की वीडियो हुआ तो कहा कि ना कोई घुसा ना कोई घुसेगा। ठीक भाई आज क्या 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेमसाक और डेमचौक में चीन नहीं बैठा है। और अगर हम इस तरह खामोश बैठेंगे तो फिर हम तो सियाचिन को खो देंगे। तीसरी बात यह है कि जो 14-15 राउंड की बातचीत चीन से हुई है, क्या हम स्टेटस को एंटो रेस्टोर किए हैं? गलवान से पहले जो हुआ था नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम लोग बफर जोन बना चुके हैं, बफर जोन बना चुके हैं, चाहे वो गोगरा हो, चाहे वो पोंगसोंगसू लेक हो। और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो 9 की घटना हुई है, सरकार पार्लियामेंटरी नहीं बोलती है पार्लियामेंट को। एक जर्नलिस्ट उसको लिखता है तब जाकर आप पार्लियामेंट में आकर कहते हैं। क्यों नहीं देश को बताना चाहते आप? 5वीं बात यह है कि बरतानिया का, इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार एक आर्मी के सोर्स को कोट करके कहता है
कि ये तो महीने में 2 मरतबा इस तरह की क्लैश होती है पिछले 2 साल से, उस पर भी सरकार कुछ नहीं कहती है। तो ये पॉलिटिकल नहीं सुनिए एक मिनट, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है। अब आप मेरे को बताइए कि इतना सब हो रहा है चीन के साथ, हमारा ट्रेड डेफिसिट मालूम आपको कितना है, हम चीन से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। चीन से हम लोग 2020-21 में $65.21 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, $21 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अब आप आ जाइए 2020-21-22 में 94.57 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से हम, और सरकार क्या कहती है, हमने टिकटॉक को बैन कर दिया। इस साल जो इंपोर्ट हुआ है $60.27 बिलियन का, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट 73। यार ये जो उनका बोलने का मतलब भी है चीन और से सरकार कि ट्रेड अगर डेफिसिट हम कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, चाइना से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, अगर हमारा बड़ा ट्रेड इंबैलेंस कंडीशन दिखाई देता है और उसके है बावजूद ये दिखाई देता है उनके मुताबिक। नहीं ये देखिए, ये जो मैंने एक मिनट मैं जो कोट किया हूं फिगर्स, ये पार्लियामेंट में सरकार ने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्स कोट कर रहा हूं और मैं इनको सामने रखते हुए ये जानना चाहता हूं। अब ये जरा समझिए कि क्या ये पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से है या चाइना की फितरत। वो जो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से, मैं आगे आपको ग्राफिक्स में ये भी दिखाऊंगा कि क्या ये पिछले 2-3 सालों से है या हर साल का ये मामला है और चाइना की फितरत है। चाइना की फितरत या पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवाल। आइए इस पर क्विक कमेंट लेते हैं अपने जनरल से। सर देखो, ये सच्चाई है दिनेश की, जो भारत की फौज जो डिप्लॉय है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बिल्कुल अलर्ट है, अलाइव है। और जब कोई भी पेट्रोल, मामला ये है चाइना की फितरत, उसकी वजह से हम देखते हैं हर साल कम से कम 100 और अधिक से अधिक तो हमने 400 तक देखा है किस तरीके की छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ उंगली उठाई जानी चाहिए, चाइना की फितरत है। सर मैं आपके पास लौटता हूं, विशंबर सर। देखिए, जब भी आप चाइना और पाकिस्तान LAC-ILC को लेकर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी बात करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा, वोट बैंक है, लेकिन देश का नुकसान होगा। देश का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स हैं, उनको डिफेंस एंड सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की है कि चाइना नहीं घुसेगा, जिम्मेवारी ईस्टर्न आर्मी कमांडर की है वो नहीं घुसेगा, जिम्मेवारी सेंट्रल आर्मी कमांडर, वो 3 आर्मी कमांडर्स हैं। नहीं सर, ये तो मसला ही अलग है, ये फेजेस है, इसको देश क्या ये अभी होने लगा पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से होने लगा या ये चाइना की फितरत रही? देखिए, ये बिल्कुल साफ क्लियर है कि ये चाइना की फितरत है। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ आप आंख नहीं डाल सकते हैं। अगर आप 1962 से देखेंगे और अभी 2022 तक आप देखेंगे कि हर एक 1.5-2 साल के बाद चाइना LAC पे कोई ना कोई हरकत करता है। ये 2 साल से नहीं हो रहा है, ये 3 साल से नहीं हो रहा है। सर भाई, ये जो कई सालों से हो रहा है। लीडरशिप की कमी दिख रही है, ये एक्चुअली जानना बहुत आंसर ये दे रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। देखिए, वहां कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाइना बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तैनातियां कर रहा है, ये किससे छिपा हुआ है? उन जगहों पर जहां वो पेट्रोलिंग करने शायद आता था, अब पेट्रोलिंग करने के बाद लौटने की बजाय उन जगहों पर अपनी नियत रख रहा है। क्या ये बातें इसको कोई नजरअंदाज कर सकता है? सर बहुत जल्दी से। जी बिल्कुल नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। ये हमारी अपनी लैंड है, इसके बीच में काफ़ी पहले इसके ऊपर फैसला लिया जाना चाहिए था। ये पॉलिटिकल सिनेरियो की एक जिम्मेदारी बनती है, जिनको हमें फौजों को एक बिल्कुल क्लियर डिमार्केटेड बॉर्डर देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद हम लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बाउंड्री पे, ग्राउंड पे सिचुएशन अवेलेबल नहीं है कि किस जगह पे हमारा बॉर्डर है, किस जगह पे चाइना का बॉर्डर है। और इसी चीज़ को बार बार देखने को मिलता है हर साल। अगर हर साल देखें कि इसी तरह की झड़पें चलती रहती हैं। ओवैसी साहब से मेरी दरखास्त है कि स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करेंगे। जैसे उन्होंने अभी बोला कि पेंगैंग त्सो में स्टेटस को क्यों नहीं हुआ, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं पेंगैंग त्सो में स्टेटस को है। आप गलत बोल रहे हैं, नहीं है। अब आ गई बात ब्रिज की। उन्होंने, मैं अब स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। अब हम ब्रिज जो पेंगैंग त्सो से आगे उन्होंने बनाया है, उनका अपना एरिया है, आज से नहीं है, 70 साल से है। मैं वो ब्रिज की बात नहीं कर, ये हम क्लेम करते हैं, वो हमारा एरिया क्लेम है। देखिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं ब्रिज की, मैं आपको कोट कर रहा हूं डोकलाम के ब्रिज की। चलिए कोई बात नहीं। और आप एक मिनट सर, आप मुझे आप इजाजत देंगे सर? आप इजाजत दें सर। आप पोंग सोंग सू लेक की बात कर रहे हैं, क्या आज हम वहां पर उसी जगह पर स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर चुके हैं? आप देश को आश्वासन दे रहे हैं?
2020 से पहले गलवान हुआ, क्या स्टेटस को एंटर आप गलवान नहीं नहीं एक मिनट नहीं आप एक एक कर करिए, आप एक एक कर आप पेंगेंगसो की बात कर रहे हैं। मेरी बटालियन वहां है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं आप और बड़ी अथॉरिटी से बता रहा हूं। क्या बता? वो अगर पहले फिंगर 5 पर थे, आज वो फिंगर 8 से पीछे हैं। और ये मेरी इंडियन आर्मी की काबिलियत है, ये मेरे नेगोशिएशन की काबिलियत है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इंडियन आर्मी के ऊपर ऐसे आसानी से नहीं बोल पाएंगे। आप एक चीज लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, कर लीजिए यहाँ पे जरूर इन फैक्ट्स पर जब बात हो रही है, मैं एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार ये बात कही है कि भारतीय सेना के शौर्य को सलाम, उनके पराक्रम को सलाम। और यही ये एक सेकंड सर, ये जो किस बात का पेंगेंगसो के ऊपर अगर आप बोलते हो कि स्टेटस को नहीं है, तो ये मेरी इंडियन आर्मी की प्रॉब्लम है। आई विल नॉट एक्सेप्ट द कमेंट ऑन ये भी ये क्या बड़ा थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है क्या, कि कहां पर पॉलिटिक्स खत्म होती है, कहां से सेना की बात शुरू होती है और कहां सेना की बात उठाई जा रही है और एक्चुअली उसमें पॉलिटिक्स देख ली जाती है। असद भाई यहां बुलाना चाहूंगा मैं आपको, जरा इस बॉल की तरफ आइए, मैं आपके पास लौटता हूं। एक सेकेंड आप बोल रहे हैं ना, आपको 9 तारीख के बाद आज कैसे याद आया? जब आपने एक लाइन बोली, आप शौर्य की बात कर रहे हैं, आपने एक लाइन बोली कि यस मेरे इंडियन आर्मी ने आपको निकाल कर खदेड़ दिया। ये तो लगातार बात हो रही है। एक सेकंड सर, मैं इसको लिखा भी देता हूं। आप जो कह रहे हैं उसका एलैबोरेशन आप ऐसे बोल जाए सर, आप जवाब दीजिएगा इनकी बातों का, लेकिन एक वीडियो दिखाने के बाद देखता हूं वीडियो, मैं जवाब देता हूं। मेरा मानना यह है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की सेना को इजाजत देगी तो हम डेमचौक और डेमसॉक से भी चीन को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना है और आर्मी सुनती है पॉलिटिकल लीडरशिप को संविधान के तहत, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमने गैर जरूरी वहां पर गवर्नमेंट अगर इसके सैटेलाइट सपोर्ट करेंगे आर्मी को तो ऑटोमेटिकली आर्मी निकल जा सकती है, हमारी कैपेबिलिटी है। मैं आपकी बहादुरी पर कोई भारत का कोई नागरिक नहीं उठा रहा उंगली, मैं नरेंद्र मोदी की बहादुरी पर सवाल उठा रहा हूं, उनकी सरकार पर। हमारे 20 जवान मर गए, सुनिए मेरी बात, और आप जो है बाली में जाकर चीन के प्रीमियर से उठकर मिलते हैं। अपनी आर्मी के खिलाफ जाऊंगा, सुनिए वो बहादुरी, मैं डिप्लोमेट, जो 20 लोग मर गए वो क्या हुआ? मैं डिप्लोमेट के हाथ मिलाने के बाद फिर ये क्लैश होता है 9 तारीख का। आइए असद भाई, आप तो आपने अपनी बात कह दी है, लेकिन वो शौर्य कोई सवाल उठा रहा है क्या? जरा ये वीडियो, एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं तो चाइना के मिलिट्री प्रेसिडेंट से मिले थे यहाँ पर, और जरा आप ये देखिए कर रहे हो ये वीडियो क्यों मिले, जरूरत नहीं थी मिलने की, कई बातें भी कही गई, लेकिन ये वीडियो ये स्थापित करता है कि भारतीय सेना के सामने जब ये लिटिल एम्परर्स आते हैं तो उनका हाल क्या होता है। जरा वो वीडियो देखिए और यहाँ देखिए हिंदुस्तान की आर्मी ने उनका क्या हाल किया है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि गलवान में गिराया और तवांग में तोड़ा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं और ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि पॉलिटिकल बैकिंग साथ में है, तो ये दिखाई दे रहा है। इससे कोई मतांतर कैसे और क्यों कर सकता है असद भाई? नहीं देखिए, आप गैर जरूरी के आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भारत की आर्मी की, बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा हूं, आपने लगातार ये बात कही है। ये 2021 का वीडियो है, तो नो डाउट 2021 का है। आप ये बताइए वीडियो दिखा क्या रहा है? देखिए इसमें बहादुरी दिख रही है, हमेशा बहादुरी दिखी है। पॉलिटिकल लीडरशिप को हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब 9 तारीख का वाकया हुआ, आप 13 को आकर पार्लियामेंट बताते हैं, और जहां पर यांगसी में जो ये वाकया हुआ है, 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन की आर्मी आती है, इतनी हिम्मत करती है। और सुनिए, यही आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए डेमचौक में, डेमसांग में 2100 माइल का LAC है। भारत के प्रधानमंत्री आखिरी मर्तबा चीन का कब नाम लिए थे बताइए? पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाना है, पॉलिटिकल लीडरशिप को राह दिखाना, जो नहीं दिखा पा रहे आप। ये इससे क्या हासिल होने वाला है? आप लगातार इस बात के पीछे कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल नहीं ले रहे, कहां पर हाथ मिलाना है और कहां पर नाम नहीं लेना है, ये तो डिप्लोमेसी का तकाजा है ना। डिप्लोमेसी है कि हमारी जमीन पर डेमचौक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन बैठा हुआ है और वन साइडेड ट्रेड डिफिसिट है। ये जो आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड, खास तौर से घुसपैठ के मामले में मैं चाहूंगा वो ग्राफिक्स यहां पर फायर कीजिए। मैं घुसपैठ के बारे में भी असद ये कह रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों से ये बहुत बड़ा है। मैं जरा ये भी देखना चाहता हूं, देखिए जरा चीन की घुसपैठ कब सर ये दिखा दूं, आपका जवाब देता हूं। दिनेश भाई,
टेलीग्राफ इंग्लैंड के अखबार में आर्मी सोर्स को कोट कर रहा है। तो ये वीडियो अभी हम थोड़ा ऑलमोस्ट 14 मिनट्स का कंप्लीट कर लिए हैं। ये 1 घंटे के ऊपर का वीडियो है इनका, ये डिबेट का। तो अभी तक जो समझने आए हैं हमको, मेरे को जो समझने आया वो ये है कि LAC पर बेशक नो डाउट हमने हमारी मिलिट्री ने उनको वो करा, पीछे ढकला, पावरफुल बताया, मगर असद साहब का ये बोलना है कि अगर चाहे तो उनको निकाल सकते हैं, हम निकाल रहे हैं क्यों नहीं, हम खामोश क्यों बैठे हैं। उनका बोलने का मतलब जहाँ तक मुझे समझने आ रहा है वो। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन वीडियो असद भाई की वीडियो के ऊपर। तो अगर ये अच्छा जाता है तो हम लोग रिएक्शन वीडियोस भी डालना शुरू करेंगे आज के बाद, ठीक है। तो देखते रहिए मामू भांजे व्लॉग्स। थैंक्स।